हे महादेव, जो भी भक्त सावन सोमवार की इस सुंदर सी वीडियो को लाइक करे, उसकी झोली खुशियों से भर देना, उसके जीवन की हर निर्धनता सदा सदा के लिए दूर कर देना। और जो कोई भक्त सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर यह 5 पवित्र चीज़ें चढ़ा देता है, उसके जन्मों जन्मांतर की गरीबी को समाप्त कर देना। उसके घर में माँ लक्ष्मी जी का वास सदा बना रहे। भक्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। यह वही समय है जब भगवान शिव जी अपने भक्तों को हर पुकार सुनते हैं और इसके लिए भगवान शिव पृथ्वी पर भी आ जाते हैं। स्वयं चलकर ज़रूर आते हैं जब भक्त उन्हें सच्चे दिल से पुकारते हैं। जो भी कोई भक्त सावन सोमवार के दिन सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जो कोई भक्त सावन सोमवार का व्रत रखते हुए रोज़ पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, तो उन माता बहनों का सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर यह 5 चीज़ ज़रूर ही चढ़ा देना। चाहे कुछ भी हो जाए, चढ़ाने वक्त मात्र मनुष्य के जीवन का दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और भोलेनाथ की कृपा इतनी धन दौलत आती है कि आने वाली 7 पुश्तें आपको घर बैठकर खाएंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा पैसों पर राज करेंगे, रुपयों पैसों से भर जाएगा आपका बैंक बैलेंस। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह ऐसी कौन सी 5 चीज़ है जो सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर भोले बाबा की आराधना करते हुए ज़रूर चढ़ाना चाहिए। लोग सावन सोमवार का व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन शिवलिंग पर यह 5 चीज़ चढ़ाना भूल जाते हैं, जिससे उनका व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता और उसका दुर्भाग्य हमेशा ही साथ रहता है। इसलिए आज हम आपको इस सावन सोमवार की वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सी चीज़ है जो शिवलिंग पर ज़रूर ही चढ़ा देना। भक्तों, वीडियो के अंत तक आपको बना रहना, वीडियो को काट काट कर न देखना, नहीं तो आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी छूट जाएगी। वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ आपको सलाह देना। हम तो केवल आपको सलाह ही दे सकते हैं। अब आप मानो या ना मानो, आपकी मर्ज़ी, लेकिन भक्तों इतना ज़रूर कहेंगे कि आप मान लोगे तो इससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बाद में मत कहना कि हमने बताया नहीं। तो चलिए जानकारी आरंभ करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ताकि इसी प्रकार से और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास भरपूर वीडियो आता रहे, सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए भक्तों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए और वीडियो को प्रारंभ करते हैं। भक्तों, जानकारी आरंभ करने से पहले हम भी जान लेते हैं कि सावन में कुल कितने सोमवार पड़ेंगे। उसके बाद हम आपको बड़ी बड़ी बताएंगे कि प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए और क्या नहीं। तो भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार सावन के महीने में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। चारों सोमवार के दिन भगवान शिव के लिए सुहागन महिलाएं कुंवारी कन्या है और पुरुष द्वारा व्रत रखा जाएगा। तो हम जान लेते हैं कौन सा सोमवार कितनी तारीख को पड़ेगा और व्रत कब रखा जाएगा। तो सावन महीने का पहला सोमवार 14 जुलाई 2025 को था और दूसरा सोमवार व्रत 21 जुलाई 2025 को रखा जाएगा। तीसरा सोमवार व्रत 28 जुलाई 2025 को रखा जाएगा और वहीं चौथा सोमवार व्रत 4 अगस्त 2025 को व्रत रखा जाएगा। इसी प्रकार कुल 4 सावन में सोमवार पड़ने वाले हैं और सावन के महीने में इसलिए भक्तों, इन दोनों को इतने पवित्र माना जाता है कि हाथ में मत जानो। स्वयं माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए यह 4 सोमवार का व्रत रखा हुआ था। तो आप इतना नज़रअंदाज ना करें
और जब भगवान शिव ने खुद स्वयं सावन सोमवार में व्रत रखे हुए हम लोग यह काम कर लेते हैं, जो भी इंसान व्यक्ति सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत प्रिय और फलदायक होता है। इस माह में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से शिवलिंग पर विधि विधान वस्तुएं चढ़ाकर इस चीज़ों का केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि आपके प्रत्येक वस्तु का प्रतिकारक महत्व है, अधिकतर फल ही होता है। यह व्रत जो है भगवान शिव को समर्पित है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि शिवलिंग पर सावन सोमवार पर क्या चढ़ाना चाहिए। तो भक्तों, सबसे पहले वस्तु है जल। जी हाँ भक्तों, जल, पवित्र जल। सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही पवित्र और उत्तम माना जाता है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शिवलिंग को ठंडक पहुंचती है। जल हमेशा साफ़ सुथरा हो। तांबे के बर्तन में आपको शुद्ध जल लेना चाहिए या फिर आप पीतल में भी ले सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा बात नहीं है। आप इसमें गंगा जल थोड़ा डाल लेना और ऊपर से जल या कुएं का हो या फिर हैंडपम्प का हो, शुद्ध जल उसमें डाल लेना और पानी जो है शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। जल चढ़ाने का नियम, तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना है। आपके आसपास जो भी शिव मंदिर है वहाँ पर आपको जाना है। भगवान भोलेनाथ को दोनों हाथों से नमन करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। भगवान शिव को जल के अभिषेक करना है, अत्यंत शुभ होता है। यह कहा जाता है कि गंगा जी स्वयं अपनी जटाओं में विराजित है। जी हाँ भक्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। माँ गंगा भगवान शिव के जटाओं में ही रहती हैं और जल अर्पण से क्रोध शांत होता है, रोग दोष दूर होते हैं और आपका मन जो है एकाग्र होता है, मन में शांति मिलती है। रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाने से फल जो है मानसिक शांति, शुद्ध विचार और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जल चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय मित्रों जाप जरूर करें। इससे भोलेनाथ आपके जल देंगे, उससे प्रसन्न होते हैं और आपको जो है सावन सोमवार व्रत रखने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दूसरी वस्तु है दूध। जी हाँ भक्तों, दूध भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। शिवलिंग पर दूध हमेशा शुद्ध और ताज़ा गाय का चढ़ाना चाहिए या फिर जो है बकरी का दूध भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। यह शरीर, मन और आत्मा की शुद्धता के लिए प्रतीक है। प्रत्येक सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से जो है आरोग्य, संतान प्राप्ति होती है, दुर्भाग्य समाप्त होता है और दरिद्रता हमेशा के लिए घर से दूर चली जाती है। तीसरी वस्तु है भक्तों बेलपत्र। शिव पुराण में कहा गया है कि बेलपत्र शिव को अति प्रिय है। त्रिदली बेलपत्र उसके त्रिनेत्र, त्रिगुणी और त्रिकाल स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। बेलपत्र के प्रत्येक जो है पेटे पे त्रिलोक का ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। इसलिए हमेशा शिवलिंग पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र आपको अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र यदि 6 महीने तक पुराना भी हो जाए तो वह चल जाएगा, वह कभी खराब नहीं होता और शुद्ध रहता है। लेकिन 3 पत्ती वाला बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित किया जाना चाहिए। इससे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि बेलपत्र हमेशा सीधे ही चढ़ता है। बेलपत्र को उल्टा करके ना चढ़ाएं। अगर संभव हो सके तो बेलपत्र को शुद्ध जल से धोकर बेलपत्र के ऊपर चंदन लगाकर आप उस पर श्री या फिर ओम लिखकर शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। शिवलिंग पर पूरे बेलपत्र पर अर्पित ना कर सकें तो आप शिवलिंग पर के ऊपर जो भाग होता है वहाँ जरूर रख दें। इससे शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पापों का नाश होता है,
संतान सुख की प्राप्ति होती है और जो भी मनोकामना है वह अति शीघ्र पूर्ण हो जाती है। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं तीसरी वस्तु के बारे में, जो है सावन के प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तो वह वस्तु है धतूरा और भांग, जो कि शिवलिंग पर सबसे अति प्रिय वस्तु है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब शिव को हालत विष प्रिय न पड़ा था, उन्होंने शरीर के अग्नि को शांत करने के लिए धतूरा और भांग का सेवन किया था। इससे अर्पण करने की शिव की कृपा प्राप्त होती है। धतूरा थोड़ा सा विषैला फल है, लेकिन शिव भगवान को बड़ा अति प्रिय है, क्योंकि शिव के विषपन को शांत करता है। सावन सोमवार की पूजा में अगर धतूरा शामिल ना हो तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। भांग, जो कि शिव को बड़ी अति प्रिय है, जो कि भगवान शिव अपने सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। अगर इसे दूध में मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो और भी उत्तम है, अन्यथा आप इसे डायरेक्ट शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर भांग और धतूरा चढ़ाने से मानसिक विचार और जो है नकारात्मकता विचार का अंत हो जाता है, गृह दोष से मुक्ति मिलती है और जो भी परेशानी है घर में चल रही है, गृह कलेश वगैरह, वह सब हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा जाते हैं। चौथी वस्तु है दही, जो कि भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। शिवलिंग पर दही चढ़ाने से शरीर में वात पीत संतुलन जो है खत्म हो जाता है। यह आंतरिक शुद्धि और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। सावन सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग को दही से अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दही गाय का जो है होना चाहिए। उस गाय का दूध से बना हुआ दही जो है शुद्ध होता है और इसे आप घर पे ही तैयार करें तो बहुत ही बेटर होगा। तो देरी ना करें और आप अपने घर में दही जमा कर सोमवार के दिन शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें। आप गाय का दूध लेकर घर पर ही दही जमा सकते हैं और सुबह सुबह पूजा में लगा सकते हैं। प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग का अच्छी तरह से दही से अभिषेक करने से कितने भी पुराने से पुराने रोग क्यों ना हो, उससे आपको मुक्ति जरूर मिल जाएगी। कार्यों में सफलता मिलती है। जो भी आप कारोबार शुरू करते हैं, उस बिजनेस को शुरू करते हैं, उसमें आपको भोलेनाथ की कृपा से सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और पुण्य श्रद्धा भाव से कमेंट में लिखें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महादेव। भगवान शिव जी, कोई भी भक्त सावन के महीने में लेकिन सच्चे मन से शिव भक्त की उपासना करता है, भगवान उसे भक्ति से लबालब कर देते हैं। हमेशा ही आशीर्वाद बनाए रखते हैं भोलेनाथ, जो वास्तव में भोले हैं। यह लोटा भर जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सामग्री है जिन्हें अगर आप सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो पूजा पाठ करने का जो फल है वह 100 गुना अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए यह भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, घी, शिवलिंग पर सावन महीने में घी चढ़ाना, सोमवार के दिन घी चढ़ाने के बाद पवित्र माना जाता है। घी चढ़ाने से जीवन में ऊर्जा का संचार होता है, जो है साहस और सकारात्मक आती है। यह दीप की लाज को शुभ तत्व माना जाता है। अगर शिवलिंग पर घी का दीपक जलाया जाए तो कभी भी मनुष्य के जीवन में अंधकार नहीं हो सकता, हमेशा ही उजलता रहता है। प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर घी चढ़ाएं तथा घी का दीपक जलाएं। अग्नि ऊर्जा को जो है ओज का प्रतीक माना जाता है। इससे अग्नि देवता भी प्रसन्न होते हैं। सावन सोमवार के व्रत एक सोमवार के दिन शिवलिंग पर घी चढ़ाते हुए आयु में वृद्धि तेज होती है और प्रबल होता है। इसी के साथ सावन सोमवार में शिवलिंग पर शहद चढ़ाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। यह मधुरता और आकर्षण का प्रतीक है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से बड़े शुद्धता आती है और संबंधों में सुधार होता है। पति पत्नी के जो झगड़ा कलेश होता है वह भी दूर हो जाता है। इसलिए शिवलिंग पर शहद जरूर चढ़ाएं। इससे सरस्वती माँ भी प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, जो है शहद आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा,
तो सावन सोमवार व्रत में शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से आकर्षण, मान सम्मान, वैवाहिक जीवन सुख, संतान सुख की प्राप्ति होती है और मनुष्य धनवान बन जाता है। जिस मनुष्य के ऊपर भोलेनाथ की कृपा होती है वह मनुष्य घर में लक्ष्मी का वास हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। हमेशा ही धन दौलत पे वह राज करता है। इसी के साथ शिवलिंग पर शहद चढ़ाने के साथ साथ चंदन का लेप जरूर लगाना चाहिए। शिवलिंग पर प्रत्येक सोमवार के दिन चंदन का लेप लगाएं। शिव जी को यह अत्यंत प्रिय है और इससे सौभाग्य का प्रतीक भी होता है। ऐसा माना जाता है कि इससे चित्र जो है शांत होता है। वह ध्यान की बात होती है कि इसमें वृत्त जागृत भी हो जाती है। चंदन शीतलता और दिव्यता का प्रतीक है जो कि शिव भगवान को भी प्रिय है। शिवलिंग पर चंदन लगाना, दूध अर्पित करना, शहद अर्पित करना, दही से अभिषेक करना बड़ा ही शुभ होता है। इससे भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रिय हो जाते हैं, मनोवांछित फल भी देते हैं। चंदन के लेप लगाने पर मन की शुद्धता, मानसिक तनाव और आध्यात्मिक शक्ति का विकास जो है हो जाता है। इससे घर में लड़ाई झगड़ा जो कलेश होती है वह खत्म हो जाता है और घर में हमेशा शांति बनी रहती है। सावन सोमवार के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफ़ेद फूल का माला चढ़ाना बहुत ही पवित्र माना गया है। शिव जो है भगवान को सफ़ेद फूल अत्यधिक प्रिय है। इससे कनेर का फूल भी आप चढ़ा सकते हैं क्योंकि कनेर का फूल भी भगवान शिव को अति प्रिय है, जो कि सावन के महीने में बहुत ही ज़्यादा कनेर का फूल मिलता है। शिव को सफ़ेद फूल या फिर कनेर का फूल बहुत ही पसंद है। इसे चढ़ाने से आपको संतान सुख की प्राप्ति मिलेगी। शिव को सफ़ेद फूल अति प्रिय होता है। विशेषकर जो है आँख मदर का फूल है जो है इसको भी आप चढ़ा सकते हैं। इससे नज़रअंदाज ना करें और इससे जो है लक्ष्मी का जो है स्वरूप माना जाता है। शिवलिंग पर सफ़ेद फूल अर्पित करने से जो है भक्ति में वृद्धि होती है और आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। ऐसा करने से जो है भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न हो जाते हैं और व्रत संपूर्ण होता है। इसी के साथ भक्तों, सावन सोमवार के दिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक कराना ना भूले। यह बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण पंचामृत शिवलिंग का स्नान करा के 5 तत्वों का संतुलन होता है। यह पूजा का पूर्णता सूचक अभिषेक है। जीवन के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, आकाश पंचामृत में समाहित होते हैं क्योंकि यह 5 तत्वों से मिलकर बना है। शिव जी के 12 अभिषेकों में से पंचामृत अभिषेक को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक कराने पर संपूर्ण जीवन के संतुलन, समृद्धि और शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है और जो है महिला पुरुष को भी यह आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो पंचामृत से अभिषेक करना सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर जो है गन्ने का रस जरूर चढ़ाएं। यह मिठास और सौभाग्य का प्रतीक होता है। शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पण करने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है क्योंकि माँ लक्ष्मी को गन्ना बेहद प्रिय है। तो भक्तों, सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस जरूर चढ़ाएं। उससे माता लक्ष्मी साथ साथ भगवान कुबेर देवता का भी आशीर्वाद मिलता है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। हमेशा ही धन का भंडार भरा रहता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। गन्ने का रस शिवलिंग पर अति करने पे जो है आपको स्थिति में सुधार आता है, व्यापार में लाभ आता है, धन की बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, अब हम आपको एक आखिरी ऐसी वस्तु के बारे में बताएंगे जिसे सावन सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग पर चढ़ा देने तो आपको जन्मों जन्मांतर की पाप हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। वह वस्तु है काले तिल। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। काले तिल को शिवलिंग पर चढ़ाने से या काले तिल को शिवलिंग का अभिषेक करने से भी आपको जन्मों जन्मांतर जो पाप है वह नष्ट हो जाते हैं। स्वयं जो है रक्षा कवच बनता है और राक्षसों को जो है यह नाश कर देता है आपके अंदर का। तो आप सावन में जो है काले तिल जरूर चढ़ाएं शिवलिंग पर। इससे आपका जन्मों जन्मांतर जो पाप होती है वह जरूर नष्ट हो जाएगा। आपको पाप से मुक्ति मिल जाएगी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। काले तिल का अभिषेक करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है और जो भी घर में दोष होता है
वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। भक्तों, अब जब आप सावन सोमवार व्रत के दिन जब भी आप शिवलिंग पर जो है उपरोक्त वस्तुएं चढ़ाएं तो इन मंत्रों का उच्चारण करें। इन मंत्रों का जाप करने से भगवान शिव आपसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और आपका आशीर्वाद हमेशा ऊपर बना रहेगा। तो वह जो मंत्र है तो दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों यह बहुत ही पंचा अक्षर और बहुत पावरफुल मंत्र है। इसे कोई भी आराम से बोल सकता है। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ का प्रिय मंत्र है तो इस एक और मई मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यह भी आप 11 बार या फिर 108 बार बोल सकते हैं। मंत्र का उच्चारण करते समय मन को हमेशा भगवान के प्रति इबार होना चाहिए या कि नहीं कहीं और आपका ध्यान होना चाहिए। चलिए भक्तों, बात कर लेते हैं सावन सोमवार के दिन व्रत रखने वाली महिला या पुरुष को व्रत में किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। यह भी हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं ताकि आप इस प्रकार से गलती ना कर सकें। सावन सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत पवित्र व्रत है। यह पूरे व्रत सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार को रखा जाता है। इस दिन जो है व्रती पूरे श्रद्धा से, नियम से, भाव से उपवास रखता है और भगवान शिव और पार्वती का पूजा करता है। व्रत के दौरान खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता है और यह आवश्यक होता है क्योंकि व्रत जो है सात्विकता, संयम और तपस्या का प्रतीक है। सावन सोमवार के व्रत में क्या खाना शुभ होता है? सात्विक और जो व्रत के योग आहार, इन चीज़ों का सेवन करना शुभ और प्रतीक होता है। इसके अनुसार माना गया है एक फलाहार केला, सेव, अनार, पपीता, आम, अंगूर इत्यादि, नारियल का पानी, नींबू पानी का सेवन आप कर सकते हैं। 2 व्रत की सब्जियां आलू, अरबी, कच्चा केला, लौकी, कद्दू, शकरकंद जो है बिना मसाले के भोजन का सेवन आप जो है सोमवार के व्रत में कर सकते हैं। 3 अत्यंत जो है व्रत में आहार साबूदाना खिचड़ी या फिर खीर के रूप में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कद्दू का आटा, सिंघाड़े का आटा, मूंगफली से जो है या फिर काजू हो गया, बादाम भुना हुआ, किशमिश, दही, दूध, मक्खन, छाछ इत्यादि का सेवन भी आप कर सकते हैं। तो 4 मीठा फलहारी हलवा, सिंघाड़े, राजगीरे आटे से बना हुआ जो खीर, सामा चावल का बना हुआ, साबूदाने की खीर और घी में बना हुआ हल्का आहार उचित है, लेकिन तेल का अधिक प्रयोग वर्जित है। चलिए अब जान लेते हैं कि वह कौन से वस्तु है जिनका जो है सेवन जो है नहीं करना चाहिए। तो सावन सोमवार के में भूल कर भी मत करना, अन्यथा आपका व्रत टूट जाएगा। व्रत के दौरान इन चीज़ों का परहेज करना चाहिए क्योंकि व्रत के शुद्धता और इसकी नम्रता बननी चाहिए। नमक सामान्य सादा नमक वर्जित है। देखिए इसमें जो है आपको सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए, यह शुद्ध होता है। और दाल, गेहूँ, चावल, चना, मूंग, मसूर इत्यादि सभी दालें, अनाज जो है यह नहीं खाना चाहिए, यह वर्जित है। लहसुन और प्याज तामसिक भोजन माने जाते हैं, इससे भी बचिए। भगवान शिव की पूजा में यह सब चीज़ वर्जित है, तो आप इन सब चीज़ों से बचें और अपना जो पूजा को है भगवान शिव के समर्पित में ध्यान लगा कर करें। आपको मनोवांछित फल जरूर मिलेगा। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत ही पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं दोस्तों। कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। धन्यवाद।